नमस्कार, मेरा नाम उत्तर सिंह है और आज जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो एक किचन, बाथरूम, नाली, गटर और भी गंदी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने इन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया है। मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच की। उसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री झंडू रोज जी आज हमारे साथ है। झंडू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। झंडू जी, गटर से सेलिब्रिटी तक का आपका जो सफर है उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और चप्पल से भयानक हम लोगों के लिए कोई और मार नहीं होती। झंडू जी, आप अपने जीवन के संघर्ष के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत गटर से की। उसके बाद रेलवे लाइन के लिए जद्दोजहद की, संघर्ष किया। तब जाके बहुत लंबे संघर्ष के बाद मुझे बाथरूम में एक अच्छी जगह मिली। आप गंदी जगह पर ही क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग गंदी जगहों पर रहते हैं। अगर हमारे पास भी काम होता तो हमारी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती और हम भी अच्छी जगहों पर रहते। अगर आप इस बार सत्ता में आएंगे तो आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। उसके साथ ही मैं सभी कॉकरोच को बाथरूम में रहने के लिए परमानेंट बिल पास करूंगा। बाथरूम में ही क्यों? क्यों और कहीं तुम हमें रहने दोगे? जब हमारा समाज इतने लंबे समय तक गंदगी में रहा तो क्या अब हम कुछ अच्छा भी ना देख सके? तो बाथरूम में आपको क्या अच्छा दिखेगा? ये तुम जानबूझकर भोले बन रहे हो। तुम्हें नहीं पता बाथरूम में रहकर क्या देखेंगे? तुम जैसे न जाने कितने लोंडों का घर हमारे कॉकरोच भाइयों ने अपनी जान देकर के बसाया है। कॉकरोच ने कैसे? जब कोई लड़की हमारे भाई को देख लेती है तो जोर से चिल्लाती है और उसकी मदद करने के लिए तुम जैसे लौंडे वहां पहुंच जाते हो और अपनी सेटिंग करने के लिए हमारे भाइयों की बलि चढ़ा देते हो। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़कियां कुत्तों को अपने साथ लेकर के सो जाती है तो हमारे भाइयों को देख करके इतना क्यों डरती है? और हम तो कुछ कहते भी नहीं है, सिर्फ उन्हें प्यार से देखते ही हैं। आप अपने समाज के बुरे हालात के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। इसी कारण आज पूरी दुनिया समस्या से ग्रसित है। कैसे? हमारे समाज के ऊपर लोग पानी और गैस से हमला करते हैं। कभी कभी तो उन्हें जूतों से भी मारते हैं। इसी कारण आज इंसान पानी और गैस की समस्या से ग्रसित है। और वैसे भी हमारा मिशन तो सिर्फ खाना और सरवाइव करना है। बेसिकली हम लोग तो सिर्फ सड़ा गला खाना ही खाते हैं। अभी कल की ही बात है, मैं एक किचन में गया, किचन में बिरयानी की खुशबू आई, मुझे लगा मेरा जैकपॉट लग गया। मैं रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक चीनी का दाना मिल गया, मुझे लगा खाने से पहले स्टार्टर हो जाए। अभी मैं चीनी का दाना खा ही रहा था कि लाइट ऑन हो गई। मैंने देखा सामने एक बुढ़ी आंटी खड़ी हुई है। आंटी ने मुझे देखा, मैंने आंटी को देखा। हम दोनों एक दूसरे को 5 सेकंड तक देखते रहे। उसके बाद आंटी जोर से चिल्लाई कॉकरोच और हाथ में चप्पल उठा ली। फिर हम दोनों के बीच में ओलंपिक रेस शुरू हो गई। मैं झट से पाइप पे चढ़ गया और स्लाइड मार के बेसिन के पीछे छुप गया। तब जाकर के जान बची। अब बताइए, इसमें आंटी को इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैं तो सिर्फ बिरयानी देखने गया था। समस्या तो है आपके साथ। नहीं भाई साहब, पहले मुझे भी लगता था कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैंने इंसानों की प्रॉब्लम देखी तो
आप लोगों की प्रॉब्लम तो हमसे भी बड़ी है। कैसे? पहले तो 30-35 साल की उम्र तक पढ़ाई करते रहो, जब पेपर देने जाओ तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक भी नहीं हुआ हो तो सीट पहले से बिक जाती है। और जब इसके खिलाफ लाखों बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, उन पर झूठे केस लगा करके जेलों में बंद करा जाता है। तो आपकी और हमारी समस्या लगभग एक जैसी ही है। तो टेक्निकली आप और हमारे में ज्यादा अंतर नहीं है।